हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस की डीपीपी नंबर 6 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर मैनी वन है क्योंकि दो अलग अलग ट्रायंगल्स के एरिया सेम हो सकते हैं। एरिया सेम आना इज नॉट अ बिग थिंग। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। डोमेन दे रखी है फंक्शन की e टू इंफिनिटी, तो ln x कहां से कहां तक हो जाएगा? 1 से इंफिनिटी। दिस ln x विल एक्ट एज एन इनपुट फॉर दिस बाहर वाला ln x। खैर ये तो आ गई रेंज। हमसे क्वेश्चन में रेंज नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि फंक्शन वन वन है कि मैनी वन है। देखिए भाई, ऐसे समझते हैं कि ln x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसा उसका ग्राफ होता है। ये बात तो हमको ऑलरेडी पता है। यहां पर कोई से भी दो x ऐसे नहीं होंगे जिसके करस्पॉन्डिंग ln x की सेम वैल्यू आए, बिकॉज दिस इज प्योरली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। अब जब ये ln x इस ln के लिए एज एन इनपुट एक्ट करेगा तो यहां पर हर वैल्यू यूनिक है, तो यूनिक वैल्यू अगर इस ln के अंदर जाएगी तो आउटपुट भी यूनिक आएगा। बात समझ में आई? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया और डिफरेंशिएट करके ये ऑब्जर्व किया कि अरे यार ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और इंक्रीजिंग फंक्शन तो वन वन होता है। दैट्स रॉन्ग, आंसर इज मैनी वन। देखो भाई, डिफरेंशिएट किया, ये आ गया, ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो होता है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। बट मोनोटोनोसिटी के केस में मैंने ये कहा था कि मोनोटोनोसिटी चेक करने के लिए डिफरेंशिएशन वाला मेथड तभी वैलिड है जब फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं, 10x इज डिसकंटिन्यूअस। इसलिए ये जो मेथड है मोनोटोनोसिटी चेक करके आंसर करने का, वो गलत हो गया। दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। कैसे? ग्राफ बना के हम आराम से पढ़ेंगे इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। फिलहाल ये कैसे कंक्लूड करेंगे कि ये मैनी वन है? देखो भाई, अगर मैं x को पाई बाय 2 से थोड़ा सा कम लेता हूं तो पाई बाय 2 के तरफ 10x किसको अप्रोच करता है? इंफिनिटी को। और e रेज टू पावर पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 2 से थोड़ा सा कम, दैट विल बी सम फाइनाइट वैल्यू फ्रॉम अ वैल्यू लेसर देन पाई बाय 2। पाई बाय 2 को अप्रोच कर रहा है तो इट कैन अप्रोच फ्रॉम अ वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाय 2 और लेसर देन पाई बाय 2। हम लेसर देन पाई बाय 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर खाली। सो दिस थिंग e raised to power x, this will be somewhere here and this will be tending to infinity। अब ये तो फाइनाइट वैल्यू है ना, तो फाइनाइट प्लस इनफाइनाइट दैट विल बी इनफाइनाइट। एक एंगल और लो, x टेंडिंग टू 3 पाई बाय 2। जब x टेंडिंग टू 3 पाई बाय 2 होगा तब भी 10x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा और ये किसी फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करेगा e raised to power x, which will be definitely greater than e raised to power by 2। बट इंफिनिटी के कंपैरिजन में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, दोनों ही फाइनाइट है। 10 प्लस इंफिनिटी या 500 प्लस इंफिनिटी, दे टेंड टू इंफिनिटी। तो ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू फॉर x टेंडिंग टू पाई बाय 2 एंड x टेंडिंग टू 3 पाई बाय 2, दे आर बोथ टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब ये इंफिनिटी ऐसे जंप करके तो नहीं चले जाएगा, बीच में बहुत सारी वैल्यूज होंगी, तो बहुत सारी वैल्यूज रिपीटेड होगी फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, इसीलिए ये फंक्शन मैनी वन है। द मेन आइडिया टू गिव दिस क्वेश्चन वाज
कि आप लोग ये मिस्टेक करें और मैं ये समझाऊं कि ये गलत क्यों है। क्लियर विद दिस? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन की तरफ। एक्चुअली ये फंक्शंस का क्वेश्चन है ही नहीं, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं, समझ में आएगा। पहले तो ये क्वेश्चन मैं समझा देता हूं भाई। हमको A to B मैपिंग वाले 1 फंक्शंस निकालने हैं in such a way that f of I is not equal to I। मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो है 3, 4, 5, 6, 7, इन 5 में से कोई। और क्योंकि हमें 1 चाहिए तो इन 5 में से 4 आएंगे, क्योंकि इनपुट्स कितने हैं? 4 हैं, 1, 2, 3, 4। अब f of 1 इक्वल टू 1 वो तो डेटा ही नहीं है, f of 2 इक्वल टू 2 वो भी डेटा नहीं है, f of 3 इक्वल टू 3 हो सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वी डोंट वांट f of 3 to be equal to 3. Similarly, f of 4 cannot be equal to 4. बस इसको छोड़कर अब हमें काउंट करने हैं 1 फंक्शन। 1 का मतलब कोई से भी दो एलिमेंट्स इन सेट A कैन नॉट बी मैप्ड विद द सेम एलिमेंट इन सेट B। तो अब यहां पर देखो, अगर मैं टोटल फंक्शंस निकालूं और उसमें से जो हमें नहीं चाहिए उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये अपना सिंपल सा लॉजिक कॉम्प्लीमेंट सेट वाला। तो पहले तो टोटल 1 फंक्शंस निकालता हूं भाई। ये 1 के पास मैप्ड होने के लिए कितनी चॉइसेस? 5। 2 के पास 4, क्योंकि दो एलिमेंट्स यहां पर कैन नॉट बी मैप्ड विद द सेम एलिमेंट्स इन सेट बी। उसी तरीके से 3 के पास कितने ऑप्शंस? 3। 4 के पास कितने ऑप्शंस? 2। ये हो गए टोटल 120 1 फंक्शंस। उसमें से हम वो केसेस माइनस करेंगे जब f of 3 इक्वल टू 3 हो, f of 4 इक्वल टू 4 हो, दोनों में से कोई एक या दोनों ही। 3 और 4 ये लगाया हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अब इसका मतलब क्या है कि 3 इज मैप्ड विथ 3। तो अब 1 के पास कितनी चॉइसेस हैं? 4। 2 के पास कितनी चॉइसेस हैं? 3। 4 के पास कितनी चॉइसेस हैं? 2। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का बेनिफिट पता है आपको? While calculating this, we are not at all concerned with कि ये क्या हो रहा है, क्या 4 के साथ मैप्ड है कि नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। We are not at all concerned. Similarly, n of 4 का मतलब क्या है? तो अब 1 के पास कितनी चॉइसेस है? 4। 2 के पास कितनी चॉइसेस? 3। 3 के पास कितनी चॉइसेस? 2। इसका आंसर भी 24 आएगा। इसका मतलब क्या है? 3 के साथ मैप्ड है और 4 के साथ मैप्ड है। अब 1 के पास कितनी चॉइसेस? 3। और 2 के पास कितनी चॉइसेस? 2। इसका आंसर क्या हो गया भाई? तो ये वो केसेस आ गए जो हमें नहीं चाहिए। टोटल कितने केसेस बन रहे थे? 120। तो फाइनल आंसर क्या हो गया भाई? 78। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।